अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पर्सनल ब्रांड और बिज़नेस ब्रांड के बारे में। आई होप कि अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट करनी है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ नीश। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नीश के रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ इस वीडियो के अंदर। सो नीश की बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशंस हैं अगर आप इसको मार्केटिंग की टर्म के अंदर डिफाइन करें। लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आपके लिए चीज़ें सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सो अगर इंस्टाग्राम के लिहाज से मैं आपको बताऊँ तो नीश ऐसा कोई भी एक टॉपिक हो सकता है जिसके रिलेटेड आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और ऐसी ऑडियंस के साथ इंगेज करेंगे जो उस तरह का कंटेंट देखना पसंद करती हैं। सो सिंपल सी बात है, नीश कोई भी एक टॉपिक है जिसको आपने सेलेक्ट करना है और कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अ, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम के पेजेस ओपन किए हुए हैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो ये एक इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है टेक इनसाइडर के नाम से। अगर हम स्क्रॉल डाउन नीचे करें तो आपको जितना भी कंटेंट है वो टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड ही मिलेगा। यहाँ पे बिटकॉइन की बात हो रही है इस पोस्ट के अंदर, यहाँ पे टेस्ला की बात हो रही है और इस पोस्ट के अंदर कुछ बता रहा है कि एप्पल शायद अपनी कोई न्यू कार जो है इलेक्ट्रिक कार वो लॉन्च कर रहा है। सो जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं वो सारा टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये पेज टेक नीश के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरह ये एक और पेज है, ये एक पर्सनल ब्रांड है क्योंकि देखें वो साहब अपने आप को दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर आप जितना भी कंटेंट देखेंगे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही है। यानी कि इस पोस्ट के अंदर कोई फ़ोटोशॉप की बात हो रही है, यहाँ पे इलस्ट्रेटर का वो कोई ट्यूटोरियल सिखा रहा है। सो जितना भी कंटेंट है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है। इसका मतलब ये पेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीश के अंदर लाई कर रहा है। सो आई होप कि आपको पता चल गया कि नीश किस चीज़ को कहते हैं। सो अब अगर आप नीश को नैरो डाउन नीचे करते जाएँ तो जो सब टॉपिक्स होते हैं, एक ब्रॉडर टॉपिक का जो सब टॉपिक्स होते हैं, अगर हम उसके रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो उसको हम सब निश कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन उसके जो सब टॉपिक्स हैं, वो उनके अंदर आप अमेज़न के बारे में बात कर सकते हैं, आप द्रास के बारे में बात कर सकते हैं, आप ईबे के बारे में बात कर सकते हैं, आप अलीबाबा के बारे में बात कर सकते हैं, शॉपिफ़ाई है, ड्रॉप शिपिंग है, यानी कि आगे बहुत से सब टॉपिक्स हैं। अगर आप उसके रिलेटेड पेज बनाएँगे और उसके रिलेटेड ही कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप सब नीश के अंदर काम कर रहे हैं। अब सब नीश से आगे भी नैरो डाउन किया जा सकता है, इसको हम माइक्रो नीश कहते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसके अंदर मैंने एक डायग्राम बनाई है, जिसके अंदर आपको ये सब नीश से माइक्रो नीश के अंदर ये पूरा प्रोसेस आसानी से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो 2 इंडस्ट्रीज़ हैं वो रखी हैं, एक है टेक और दूसरी है बिज़नेस। इसको आप नीश कह सकते हैं। सो इसके आगे जो सब टॉपिक्स हैं या सब नीश हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखी हैं लाइक गैजेट्स है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल टेक इंडस्ट्री है, उसके बाद स्पेस इंडस्ट्री है। सो आगे सो ऑन काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मैं गैजेट्स के रिलेटेड ही कंटेंट प्रोड्यूस करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आप सब नीश के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं आगे इससे भी नीचे नैरो डाउन करूँगा और मैं गैजेट्स के अंदर भी अपनी एक माइक्रो नीश सेलेक्ट करूँगा। अब गैजेट्स के अंदर माइक्रो नीश या माइक्रो टॉपिक कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखे हैं। यानी कि आप मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप लैपटॉप्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप स्मार्ट वॉचेज़ या गेमिंग गैजेट्स कुछ भी हो, आप इनमें से किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं। ये सारे माइक्रो टॉपिक्स हैं। अगर आप इनमें से आप सेलेक्ट करते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आप माइक्रो निश के अंदर काम कर रहे हैं। इसको आप आगे नीचे और नैरो डाउन भी कर सकते हैं। एक पेज है, मैं उस कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे। ये एक पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर एप्पल फ्रेश के नाम से। तो आप देखेंगे कि ये इसने इतना नैरो डाउन नीचे किया है कि ये सिर्फ़ एप्पल के रिलेटेड ही कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स भी हैं। सो इस पेज के ऊपर उन्हीं लोगों ने फॉलो किया हुआ है, जो एप्पल के रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं। सो इसने बहुत ज़्यादा नीचे नैरो डाउन कर दिया है। सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड नहीं, इसने नीचे नैरो डाउन करते हुए
ओनली एक ही टॉपिक सेलेक्ट किया, वो है आईफ़ोन या एप्पल प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। उसके रिलेटेड ही ये कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है माइक्रो नीश की। अब सब नीश या माइक्रो नीश सेलेक्ट करने के बहुत से एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि आप जब भी शाउट आउट देंगे या कोई भी ऐड लगाएँगे किसी का, तो आप ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। अब आप क्यों ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे? उसकी वजह ये है कि अगर किसी ने कोई ऐड लगाना है मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट का, तो उसके लिए ये पेज ठीक है या ये वाला पेज ठीक है? क्योंकि दोनों पेज लाए तो एक ही इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, एक ही नीश के अंदर कर रहे हैं, वो है टेक इंडस्ट्री। लेकिन अगर आपने एप्पल के रिलेटेड कोई आपके पास प्रोडक्ट है या आपने कोई ऐड लगाना है, तो उसके लिए हाईली टारगेट ऑडियंस ये पेज है। सो अगर आप माइक्रो नीश के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। अगर आपने ऐड लगाना है यहाँ पे किसी एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट का, तो ये बंदा आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा, हालाँकि इसके कम फॉलोअर्स हैं इस पेज से। लेकिन ये इसलिए ज़्यादा चार्ज कर रहा है क्योंकि इसकी हाईली टारगेट ऑडियंस है, सिंपल सी बात है। अब जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि सब नीश या माइक्रो नीश के अंदर आपका कंपटीशन बहुत कम होता है। अब अगर इसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलें, तो टेक इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों की तादाद में पेजेज़ होंगे जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल के रिलेटेड कुछ ही पेजेज़ मिलेंगे आपको जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जब आप माइक्रो नीश के अंदर या सब नीश के अंदर आते हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत लो होता है और आप बहुत तेज़ी से यानी कि अपनी डोमिनेट कर लेते हैं अपनी नीश को या सब नीश को। जो लास्ट पे एडवांटेज है वो ये है कि आप कन्वर्जन रेट जो है वो माइक्रो नीश के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, कोई मैं बार-बार आपको एक ही पेज की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। चलें हम दूसरा पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये। अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऐप है जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या लोगो के रिलेटेड आपने एक ऐप डिज़ाइन किया है, तो आप मुझे बताएँ कि अगर उसको उसका ऐड इस पेज के ऊपर लगाएँ तो बेहतर है या इस पेज के ऊपर लगाएँ तो वो बेहतर है? क्योंकि है तो दोनों ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की नीश के अंदर, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है या आप जो भी सर्विसेज़ है या जो भी ऐड है, वो उसके लिए जो हाईली टारगेट ऑडियंस है वो ये पेज है। क्योंकि इसके ऊपर सारा कंटेंट या जितनी भी ऑडियंस है, वो लोगो रिलेटेड ही ऑडियंस है। सो जब भी आप अपनी कोई डिजिटल सर्विसेज या आप अपनी डिजिटल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो माइक्रो निश के अंदर आपका कन्वर्जन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस चीज़ के, सब निश को सेलेक्ट करने के या माइक्रो निश के अंदर। तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कि आप इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कंटेंट जो है वो कंज़्यूम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ लोगों के रिलेटेड जो कंटेंट कंज़्यूम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं। सो आपको सब निश के अंदर या माइक्रो निश के अंदर ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने की और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और आप इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास लिमिटेड ऑडियंस होती है जिसकी वजह से आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं हो सकते किसी माइक्रो निश के अंदर। उसके अलावा जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। अगर इसी पेज की एग्जांपल लें तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी ऐड है, तो वो हम इस पेज के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन इस पेज के ऊपर हम सिर्फ़ लोगो के रिलेटेड ही जो प्रोडक्ट्स हैं या लोगो के रिलेटेड ही जो शाउट आउट्स हैं, उनके एड्स इस पेज के ऊपर लगा सकते हैं। अगर इस पेज की एग्जांपल लें, तो इस पेज के ऊपर आप जितने भी गैजेट्स हैं या जितने भी टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके एड्स लगा सकते हैं। लेकिन इस पेज के ऊपर क्योंकि हाईली टारगेट ऑडियंस सिर्फ एप्पल की है, सो आपके पास बहुत कम ऑप्शन है। आप सिर्फ एप्पल के रिलेटेड ही जो प्रोडक्ट्स आएँगे या इस इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज़ हैं, उनके ही एड्स लगा सकते हैं इस पेज के ऊपर। सो माइक्रो निश के अंदर आपके पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं एफ़िलिएट प्रोग्राम्स के या कुछ ही प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके आप एड्स लगा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ।
सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि नीश सेलेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम नीश सेलेक्ट किए बगैर भी तो जो है कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे माइंड में जो भी आए हम उसके रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करें उस टॉपिक के रिलेटेड और अपलोड कर दें। सो उसका आंसर ये है कि नीश सिलेक्शन से आपको डायरेक्शन मिलती है कि आप किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और उसके अलावा आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता चलता है। अब इंस्टाग्राम के ऊपर मिलियंस ऑफ पीपल हैं, ना तो आप सब लोगों के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, ना कर सकते हैं आप, और ना ही सब लोग एक जैसा कंटेंट देखेंगे, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट अलग है। कोई लोग कुछ लोग जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड देखना चाहते हैं। सो आपको नीश सेलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नीश सेलेक्ट नहीं करते, तो क्या होगा? तो एक सिनेरियो है कि यानी कि आपने एक पेज बनाया है, आपने उसके ऊपर जो पहली 20-30 पोस्ट थी वो आपने टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड कर दी। तो आपको ऐसे लोगों ने फॉलो कर लिया जो कि उस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब उसके बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और वो पोस्ट कर देते हैं। तो वो लोग आपकी उस कंटेंट को ना तो लाइक करेंगे और उल्टा आपको अनफॉलो करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उन्होंने आपको फॉलो किया था ताकि वो टेक के रिलेटेड जो अपडेट्स हैं या न्यूज़ हैं या कंटेंट है वो देख सकें या कंज्यूम कर सकें। लेकिन आप उनको दिखा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड। सो इसलिए नीश सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता चल सके, आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल सके कि आपने किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद ये कुछ नीशेज़ हैं या टॉपिक्स हैं जिनके रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जिनके रिलेटेड अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो आप बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे पहले वो है टेक इंडस्ट्री। हाईली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, आप इसके अंदर काम करें, लेकिन ये बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे ज़्यादा टेक इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन है और आप बहुत स्लोली इसके अंदर ग्रो करते हो। उसके बाद आ जाता है फैशन एंड ब्यूटी। ये जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, ये मोस्टली ये लाइफ़स्टाइल और फैशन एंड ब्यूटी के अंदर ही काम करते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस है और बिज़नेस है। बिज़नेस निशा ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये इस जो निश है या इस टॉपिक के ऊपर ही कंटेंट जितना भी अपना प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक ट्रैवलिंग निश है। ट्रैवलिंग निश के अंदर आप बहुत तेज़ी से ग्रो करते हो। आई डोंट नो, पता नहीं क्या बात है, लोग ट्रैवलिंग के रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। सो अगर आप एक टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड एक पेज बनाते हो और पैरेलल आप एक ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड पेज बनाओगे, तो ट्रैवल इंडस्ट्री का पेज बहुत जल्दी ग्रो करेगा, वो टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड जो पेज है उसकी बनिस्बत। सो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आप काम करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ नीश के रिलेटेड। अगर फिर भी मेरे माइंड में कोई चीज़ नहीं रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप इसी के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपने अपनी नीश किस तरह सेलेक्ट करनी है और आपके लिए बेस्ट नीश कौन-सी होगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।